तो फिर आज हम देखते हैं आरपीएससी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जो कि हिंदी में है, जो कि अभी 19 सितंबर को चेंज हो गया है। आने वाली भर्ती 2026 में जो पेपर होना है मई जून में, उसका सिलेबस है। तो वो अपन देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या चेंज हुआ है। तो देखो क्या लिखा है, आरपीएससी लेक्चर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर सिलेबस हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा है। ये किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड के लिए है। तो पहली जो यूनिट अपनी है वह है इतिहास वाली, यानी कि हिस्ट्री वाली। अब इंडियन हिस्ट्री में इसमें क्या क्या है देखो। पहले मुग़ल काल और एक और दे रखा था। अब दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद का विकास 1858 से 1919। फिर है जन राष्ट्रवाद का विकास 1919 से 1942 तक वाला। फिर आते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण के नेता। अब इसके नेता इन्होंने फिक्स दे रखे हैं, देखो आप एक बार कौन कौन से। बीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल जो कि पहले भी था, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। फिर आता है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, भीमराव अंबेडकर। तो देखो दोस्तों, ये पहले भी इसमें इतना ही था, बस वहाँ से वो मुग़ल काल और हटा दिया गया है और उसकी जगह क्या जोड़ दिया गया है, ये दोनों टॉपिक। कौन से? ये राष्ट्रवाद का विकास और एक जन राष्ट्रवाद का विकास, ये दोनों टॉपिक और नए जोड़ दिए गए हैं। ये अपन को खास ध्यान रखना है कि 2 टॉपिक नए जोड़े गए हैं, ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं राजस्थान का इतिहास की तरफ। राजस्थान के इतिहास में क्या है देखो, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। पहले भी ये चारों ही थी, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बैराट। पिछली बार जो सिलेबस था उसमें भी यही चारों सभ्यताएं दे रखी थी, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यता। चारों सभ्यता पहले भी दे रखी थी और अभी भी वही, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखते हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो उसमें गुर्जर प्रतिहार, चौहान भी स्पेशली कौन से? अजमेर वाले, ठीक है। फिर आता है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, कौन कौन से? मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के, ठीक है। फिर आगे देखते हैं राजस्थान और मुग़लों का संबंध किस किस के साथ? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। ये पहले भी था और अभी भी यूँ की हुई है, कोई परिवर्तन इसमें नया नहीं हुआ है, पहले का यूँ की पूरा सिलेबस है राजस्थान के इतिहास का, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजातीय आंदोलन। ये भी यूँ की हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर आगे चलते हैं राजस्थान का एकीकरण है। और फिर चले अपन राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, समाज और धर्म, यानी लोक देवता और देवियाँ हैं, राजस्थान के संत हैं, स्थापत्य कला में देखो मंदिर है, किले हैं, महल हैं। फिर चित्रकला, विभिन्न स्कूल जो कि है, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण दे रखे हैं, लोक संगीत दे रखा है और नृत्य, भाषा और साहित्य। इस प्रकार आप देख सकते हैं मोटा मोटा यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो गई है। और जिसमें क्या क्या है, इतिहास दे रखा है। पहले तो इंडियन हिस्ट्री है और फिर उसके बाद आप यहाँ देखें तो राजस्थान हिस्ट्री है, फिर देखें तो कल्चर है राजस्थान वाला। और अपन फिर चलते हैं दूसरी यूनिट पे जो अपनी है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश की। तो देखो इसमें रीजनिंग में सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है। मानसिक योग्यता परीक्षण में क्या दे रखा है, एक तो समानता है, श्रृंखला पूर्ण करने वाला है, कोडिंग और डिकोडिंग है, रक्त संबंध है और तार्किक वे नारिक है। इस प्रकार से
1 2 3 4 5 ही टॉपिक अब रीजनिंग में रहे हैं अपने। आगे अपन मैथ्स में चलते हैं। तो मैथ्स में देखो पहले भी था ये आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुति, आंकड़ों का आलेख निरूपण, और ये माध्यिका बहुलक और असमूहीकृत और एवं समूहीकृत आंकड़े, जो कि पहले भी थे, कोई नई बात नहीं है। फिर अपन चलते हैं माध्यमिक स्तर में, इसमें मैथ्स वाले में। तो क्या क्या है देखो, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार है, वास्तविक संख्याएं पर संक्रिया है, घातांक के नियम है, बहुपद, शून्य के एवं गुणांक के बीच संबंध, विभाजन, एल्गोरिथम, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बीजगणितीय हल है, क्षेत्रमिति में वही, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये याद करना है। ठोसों का संयोजन और रूपांतरण। आप देखो मैथ्स में लगभग वही सिलेबस है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है जो कि पहले था, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे भाषा परीक्षण में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में। तो देखो हिंदी में क्या क्या बदला है। हिंदी में संधि है, ये जो समास है ये नया जोड़ दिया गया है, अलंकार जोड़ दिया गया है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और व्याकरण शब्दावली, और ये सब हिंदी में। इसमें कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए गए, तो उसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या क्या है देखो, टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन है, सेंटेंस, करेक्शन यानी सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और कनेक्टिव्स है ना। टेक्निकल एंड ऑफिशियल टर्म विद हिंदी इक्विवेलेंट, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड फॉर्मेशन और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये जोड़े गए। ये है इंग्लिश का सिलेबस। फिर आगे चलते हैं अपन करंट जो कि भारत और राजस्थान का है। अब इसमें देखो टॉपिक दे रखे हैं बकायदा, नवीन विकास कार्यक्रम, प्रमुख योजनाएं, स्टार्टअप व कौशल विकास है, सामाजिक आर्थिक संकेतक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण की घटनाएं हैं, पुरस्कार है, सम्मान, खेलकूद, प्रमुख पुस्तकें और लेखक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान है। फिर देखेंगे इंटरनेशनल वाला भी, अंतर्राष्ट्रीय में क्या लिखा है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटनाएं, ऐसा करके इन्होंने टॉपिक दिया है। भारत और राजस्थान का करंट है और एक अंतर्राष्ट्रीय करंट भी है, इस तरह आप देख सकते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं अपना साइंस। विज्ञान में क्या है देखो, परमाणु और अणु पहले भी थे, रासायनिक अभिक्रिया है, कार्बन एवं उसके यौगिक हैं, बल एवं गति के नियम है, कार्य और ऊर्जा है, विद्युत ध्वनि है, उत्तक नियंत्रण और समन्वय है, वंशानुक्रम और विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का संबंध, पर्यावरण संरक्षण है, जैव विविधता और सतत विकास है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रगति है, भारत की पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली है। इस प्रकार साइंस अपना ये होता है। फिर अपन चलते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, राजनीति विज्ञान पे। तो राजनीति विज्ञान में देखो क्या जोड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि पहले सेकंड ग्रेड में हुआ करता था, फर्स्ट ग्रेड में भी जोड़ दिया गया है। संविधान सभा और संविधान की मुख्य विशेषता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, पंचायत और नगर पालिकाएँ भी अब जोड़ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण। देखो पहले सिर्फ आयोग दे रखा था, अब इन आयोगों के नाम भी दिए गए। तो इसमें दो नए टॉपिक कौन से जुड़े हैं, एक तो अधिनियम 1935 है और एक नगर पालिका और पंचायत राज वाला जोड़ दिया गया है। इस प्रकार पॉलिटिकल में ये चेंज हुआ है। फिर आगे अपन चलते हैं भूगोल, जो कि राजस्थान का भूगोल है, अपने इंडिया वाला भूगोल है नहीं। तो राजस्थान के भूगोल में क्या है, स्थिति, आकार, भौतिक स्वरूप, नदियाँ, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जलवायु, जनसंख्या विशेषताएं हैं, कृषि, पशुधन, खनिज, ऊर्जा संसाधन है,
पर्यटन, परिवहन, उद्योग और व्यापार, ये सब राजस्थान की ज्योग्राफी है। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पर फिर अपन देखते हैं साइकोलॉजी में। शैक्षिक मनोविज्ञान में प्राकृतिक क्षेत्र और प्रभावी शिक्षण हेतु निहितार्थ, किशोर शिक्षार्थी का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक एवं भाषाई विकास। ठीक है, फिर आता है अधिगम। अधिगम में क्या क्या होगा? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, संरचनावादी आदि। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा और रणनीति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं सामाजिक भावनात्मक अधिगम, ये दे रखा है साइकोलॉजी में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में देखो क्या क्या है। शिक्षा प्रबंधन, संकल्पना कार्य सिद्धांत पहले भी था। शिक्षा में पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM। फिर शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, शिक्षा में सामाजिक संगठन और नेतृत्व है। फिर राजस्थान में शिक्षा परिदृश्य में देखो क्या क्या दे रखा है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर संस्थाएं और उनकी भूमिकाएं, SCERT, BSER, IASE, डाइट, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल और पाठ्यपुस्तक मंडल है, SIQE है। फिर आगे देखते हैं NEP 2020 जो कि अब जोड़ दी गई है। और फिर इधर कौन सा है देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय में, तो एक ये भी नया जोड़ा गया है। ठीक है, 2009 तो खैर पहले ही था, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नया जोड़ दिया है विद्यालय शिक्षा में। इस प्रकार से अपना ये पूरे के पूरे कितने यूनिट है आप देखो, और वही पैटर्न परीक्षा का क्या होना है देखो। कितने अंक का है? 150 अंक का है। क्वेश्चन कितने आएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे। और कितना टाइम है? 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग है। ऋणात्मक अंकन कितना होगा प्रत्येक गलत पर? 1/3, 1/3। और प्रश्न पत्र में अपन देखें तो कितने यूनिट और कितने वो हैं विषय शामिल है। तो देखो 5 यूनिट शामिल है, हमने आपको पहले भी बताया था। राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास है। दूसरे में मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर भाषा क्षमता में हिंदी है एक और एक इंग्लिश है। फिर आता है अपना करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाएं। फिर आता है 4th यूनिट में आता है सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीतिक और राजस्थान का भूगोल। फिर आता है अपना लास्ट 5th यूनिट में साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षक प्रबंधन, मतलब कि मैनेजमेंट और साइको दोनों, ये कौन सी यूनिट में आती है? 5 यूनिट में। इस प्रकार अपने जीके में कितनी यूनिट है? टोटल 5 है। टोटल 5 यूनिट दे रखी है। इस प्रकार ये जो नया सिलेबस बदला है, जो कि अभी डाला गया है अपने 19 सितंबर को RPSC ने, इस प्रकार इसमें कुछ एक चेंज हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ, पहले भी यही था और अब कुछ एक परिवर्तन हुआ, वो आप ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। अपन यहाँ भी इस चैनल पे भी धीरे धीरे एक एक करके करेंगे। जैसा भी हो आप एक बार कमेंट करके बता दें आपको कितना किस हिसाब से चाहिए, तो फिर अपन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।